Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach Management Accounting in IM third sem. Now, today we are discuss about next unit third. तो आज हम नेक्स्ट यूनिट हमारा यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड में आपके बहुत से टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है लिक्विडिटी रेशियो। तो वी आर डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक। पॉइंट ए, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। लिक्विडिटी रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो, आइए बात करते हैं इसमें हम। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज। द लिक्विडिटी रेशियोज देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बता रहे हैं कि लिक्विडिटी रेशियो जो है किसी फर्म की एबिलिटी को बताता है कि जो भी उसकी करंट लायबिलिटीज़ हैं, मतलब विद इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड में उसको कितना पैसा देना है अदर्स को, अदर फर्म्स को या अदर पार्टीज़ को। तो बताता है एबिलिटी की कितनी एबिलिटी है, वो अपनी लायबिलिटीज़ पे करने में सक्षम है विद इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड। ओके, और बता रहे हैं कि द लिक्विडिटी रेशियोज देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। बता रहे हैं लिक्विडिटी रेशियो को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, अनदर नेम से आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो किसी भी नेम से आपका एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना होगा ये एग्जाम पर्पज से। नाउ लिक्विडिटी रेशियो की जो आपकी मीनिंग है वो आपकी कंप्लीट हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो। हाँ, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रेशियोज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जो आपका मेन पॉइंट है वो ए पॉइंट लिक्विडिटी रेशियो, और इसके अंदर आपका पार्ट आता है इसका फर्स्ट। क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो या फिर वर्किंग कैपिटल रेशियो एक ही बात है आपकी। क्या होता है ये, इसका क्या फॉर्मूला है, आइए बात करते हैं इस पर। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट रेशियो जब भी हम फाइंड आउट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और हमने आपको थ्योरी का जब आपको लास्ट पीपीटी भेजा था लास्ट यूनिट का, तो उसमें आपका रेशियो एनालिसिस का थोड़ा सा आपकी बात की गई थी। तो हमने बताया था कि जो आपका लिक्विडिटी रेशियो जो होता है उसका जो आपका आइडियल रेशियो होता है वो आपका 2:1 होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम फार्मूले के बाद बात करते हैं। तो अब करंट रेशियो का हमें फार्मूला तो पता हो गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कैसे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन दिया हुआ हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। उसके फार्मूले के ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन है ये बात करते हैं इस पर। इसमें आपका दिया हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो जो नॉन करंट मतलब हमें इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए करंट वाली। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये तो आपका कोई यूज़ का ही नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट होती है, इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट होती है, सन्ड्री डेटर्स आपका करंट एसेट्स होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इसका कोई यूज़ नहीं है इसमें, ये ऐसे ही दिया हुआ है आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपकी करंट लायबिलिटी है, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आपका करंट लायबिलिटी है, और कैश एंड बैंक बैलेंस आपकी करंट एसेट्स है। तो इन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से क्या है हम करंट रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। फर्स्टली जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें फार्मूला पुट करना पड़ेगा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब हमने जब अभी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी क्वेश्चन में तो हमने बताया था कौन सी करंट एसेट होती हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या करंट। तो फर्स्टली हम करंट एसेट्स फाइंड आउट करेंगे। हम देखेंगे कि जो भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है करंट एसेट्स आपकी कौन कौन सी होंगी उस पर हम बात करेंगे। तो आपका इसमें करंट इन्वेस्टमेंट आपकी करंट एसेट होगी 40,000 प्लस इन्वेंट्रीज आपकी दी है 2,30,000 प्लस हो जाएगा, और प्लस सन्ड्री डेटर्स आपका 1,80,000 दिया है प्लस हो जाएगा, और सबसे आपका लास्ट में दिया हुआ कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस 30,000 ये आपका प्लस हो जाएगा।
आपका जाएगा इक्वल्स टू 4,80,000। ओके, तो 40,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,80,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 4,80,000। तो इस प्रकार से हमने करंट एसेट्स फाइंड आउट कर ली। ये आपको लर्न करना होगा, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको लर्न करना है कि करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका फार्मूला दिया करंट लायबिलिटीज़ अपॉन में बात करते हैं क्वेश्चन में कौन कौन सी होंगी। आपका क्वेश्चन में गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,30,000 प्लस आपका इसमें देखेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, वो आपकी करंट लायबिलिटी होगी 50,000 प्लस 20,000 आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो इक्वल्स टू आपका 2 लाख आ जाएगा। तो इस प्रकार से करंट लायबिलिटीज आपकी होंगी 1,30,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 2 लाख। तो यहाँ पे हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों फाइंड कर लिए। अब हम क्या करंट रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमें फार्मूले में दो चीज़ें थी हमारे फार्मूले में वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो करंट रेशियो CR का मतलब होता है करंट रेशियो इक्वल्स टू 4,80,000 अपॉन 2 लाख। 480 आपका करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख। तो जब हम इसको कट करेंगे दोनों को तो आपका 2.41 आएगा। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है रेशियो, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू जब हम आंसर लिखेंगे 2.4 रेशियो 1, क्योंकि आप जो भी नंबर कट करते हैं नीचे आपका 1 ही आता है और ऊपर जो आपका आता होगा वो आप लिख दीजिए और रेशियो में 1 आपको जरूर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि आंसर्स हमें किस में देने हैं, आंसर्स हम जो राइट डाउन करेंगे वो हम रेशियो में करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया करंट रेशियो। ओके, नेक्स्ट आपका लिक्विडिटी रेशियो में ही सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। मतलब सबका एक ही मतलब है, क्विक रेशियो हो चाहे एसिड टेस्ट रेशियो हो चाहे आपका लिक्विड रेशियो हो। तो क्या होता है इसका फार्मूला बात करते हैं। क्विक रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब इससे पहले हमने करंट लायबिलिटी पे बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो फार्मूले में नया पॉइंट आया है लिक्विड एसेट्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड आउट की जाती है और उसका फार्मूला दिया हुआ नीचे देखिए क्या फार्मूला है इसका। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस अदर करंट एसेट्स। वो कौन सी हो सकती हैं अदर करंट एसेट्स, ब्रैकेट में दिया हुआ प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स एटसेट्रा। तो इस प्रकार से हम लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिए। और करंट लायबिलिटीज़ पे हम लास्ट क्वेश्चन में बात कर चुके हैं। तो लिक्विड एसेट्स का जो भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम करंट एसेट्स में इन दो आइटम्स को माइनस कर देंगे, इन्वेंट्रीज को और अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स कौन सी होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। ओके, तो आइए बात करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे इसके। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो फाइंड आउट करना है जो कि आपको नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है करंट इन्वेस्टमेंट 7,20,000, इन्वेंट्रीज 3,90,000, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस 30,000 और करंट लायबिलिटीज़ 2,40,000। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है उससे हमें फाइंड आउट करना है क्विक रेशियो। तो सबसे पहले हम फार्मूला पुट करेंगे। क्विक रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ आपका नीचे साइड चला गया है बट आपको सामने लिखना है जब नोट्स बनाएंगे आप, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब फार्मूले में आपको दो चीज़ें आई हैं, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ तो आपको क्वेश्चन में जो आपका इन्फॉर्मेशन के बिना 4th पॉइंट दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज़ तो फाइंड आउट करनी नहीं होगी। बात करेंगे हम लिक्विड एसेट्स की, उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो लिक्विड एसेट्स का हमने फार्मूला भी बताया था आपको कि हम लिक्विड एसेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट माइनस इन्वेंट्रीज और माइनस अदर करंट एसेट्स। तो क्या करेंगे, आपको लिक्विड एसेट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ 7,20,000 माइनस इन्वेंट्रीज 3,90,000 और माइनस अदर करंट एसेट्स में आपका जो ब्रैकेट में दो चीज़ें दी थी हमने, तो उसमें से एक इसमें दी हुई है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस माइनस 30,000 कर देंगे हम। तो इस प्रकार से लिक्विड एसेट्स 7,20,000 माइनस 3,90,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 3 लाख। ओके, तो इस प्रकार से हमें करंट लायबिलिटीज़ तो क्वेश्चन में ही दी थी और लिक्विड एसेट हमने फाइंड आउट कर ली 3 लाख।
तो हम फार्मूला पुट कर देंगे अपना। फार्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, वैल्यू पुट करनी है हमें केवल। क्विक रेशियो इक्वल्स टू, ऊपर हमने फार्मूला लिखा था लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड एसेट आपकी हमने 3 लाख फाइंड आउट कर ली, 3 लाख अपॉन 2,40,000। तो क्विक रेशियो इक्वल्स टू 3 लाख अपॉन 2,40,000। अब हम इसको कट करेंगे। जब 2,40,000 को हम 3 लाख से कट करेंगे तो आपका 1.25 आएगा आंसर। और हमें आंसर कैसे लिखना है, 1.25 रेशियो 1। हमें जो भी आंसर्स देने हैं वो हमें रेशियो में देने होंगे। इस प्रकार से जब हम 2,40,000 को 3 लाख से हम कट करेंगे तो हमारा 1.25 आएगा और रेशियो 1 और लगा देंगे, क्योंकि हमें जो भी आंसर्स देने होंगे वो हमें रेशियो में देने हैं। तो आपके दोनों पॉइंट्स कवर हो गए। लिक्विडिटी रेशियो में आपका करंट रेशियो था और क्विक रेशियो। तो आपका लिक्विडिटी रेशियो हो गया इसमें यहाँ पे, और दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है, आप घर पे इसे समझने की कोशिश करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।